हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। दोस्तों, अगर दिसंबर में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों की बात करें, यानी कि टॉप 25 कार्स की बात करें, तो दिसंबर 2024 में पहली बार ऐसा हुआ है कि एक कार जो टॉप 25 लिस्ट में आई है। पहले वो कभी टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आई। वो गाड़ी इसी साल लॉन्च हुई थी और देखते हैं वो कार कौन सी है। इसी के साथ दोस्तों कुछ ऐसा हुआ है कि एक कार कंपनी जिसकी कम से कम 2 या 3 गाड़ियां हमेशा रहती थी टॉप 25 में, वो दिसंबर में उसकी एक भी गाड़ी टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आई है। इसके साथ साथ दोस्तों हम ये भी बात करेंगे इन कारों की जो टोटल सेल 2024 में रही है वो कितनी रही है, उसके हिसाब से उनका रैंक क्या बनता है, और समझने की कोशिश करेंगे पूरे साल की जो सेल है उसको मिलाकर कौन सी गाड़ियां टॉप की हैं, नंबर 1 पर कौन सी गाड़ी आई है। इसके साथ साथ पर मंथ एवरेज, यानी कि एक महीने में एवरेज अगर सेल है उसको देखें, उसके हिसाब से गाड़ियों का रैंक पूरे साल के हिसाब से क्या बनता है। ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। एक ही वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आप चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन बना उसको प्रेस कर दें ताकि चैनल पे जब भी कोई ऐसी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, दिसंबर 2024 में बिकने के हिसाब से 25वें नंबर पर रही हुंडई की ग्रैंड आई-10 पिछले महीने यानी कि नवंबर में नंबर 24 पर थी। टोटल 4,459 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 14% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर बात करिए पूरे साल की, तो पूरे साल में यानी कि 2024 में इसके 64,020 यूनिट बिके थे और टोटल सेल के हिसाब से ये 26वें नंबर पर आती है। और अगर पर मंथ सेल की बात करें तो एवरेज इसके 5,335 यूनिट बिक जाते हैं एवरेज, और एवरेज सेल के हिसाब से ये 27वें नंबर पर आती है पूरे साल में। दोस्तों, 24वें नंबर पर रही टोयोटा की हाई राइडर। पिछले महीने ये नंबर 28 पर थी, यानी कि टॉप 25 की लिस्ट से बाहर थी। 4,770 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 4% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। अगर टोटल साल की बात करिए तो इसके 65,010 यूनिट बिके थे और पूरे साल की सेल के हिसाब से ये 25वें नंबर पर आती है। पर मंथ अगर पूरे साल में देखा जाए तो इसके 5,418 यूनिट एवरेज बिके हैं, उस हिसाब से 26वें नंबर पर आती है। दोस्तों, अगली कार तो बहुत ही धमाका कर गई। 23वें नंबर पर बिकी है टाटा की कर्व, जो आपको पेट्रोल, डीजल और ईवी में मिल जाती है। पिछले महीने ये 27वें नंबर पर थी, यानी कि ये टॉप 25 लिस्ट से बाहर थी। टोटल 4,994 यूनिट इसके बिके हैं। पिछले साल के कम साथ कंपेयर नहीं कर सकते। ये बीच में लॉन्च हुई थी, इस हिसाब से इसके टोटल 23,664 यूनिट बिके हैं पूरे साल में, और उस हिसाब से ये 40वें नंबर पर आती है। लेकिन पर मंथ सेल की बात करें तो इसकी अभी तक पर मंथ एवरेज सेल रही है 4733 यूनिट, उस हिसाब से 29वें नंबर पर आती है। काफी अच्छी सेल हो रही है इसकी। दोस्तों, नंबर 22 पर बिकने वाली गाड़ी भी रही टाटा की टियागो। ये पिछले महीने 26वें नंबर पर थी, यानी कि टॉप 25 लिस्ट से बाहर थी। अब देखना होगा कि अभी तक ऐसी 3 गाड़ियां आ चुकी हैं जो पिछले महीने टॉप 25 की लिस्ट से बाहर थी। कौन सी ऐसी गाड़ियां थी जो नंबर के हिसाब से टॉप 25 लिस्ट से बाहर हो चुकी हैं। टियागो के दिसंबर 2024 में 5,006 यूनिट बिके थे, जो कि 3% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पूरे साल में इसके 67,337 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से 24वें नंबर पर आती है। और पर मंथ इसकी एवरेज सेल 5,611 यूनिट रही, उस हिसाब से भी 24वें नंबर पर आती है, यानी कि इसकी डिसेंट सेल पूरा साल हुई है। दोस्तों, दिसंबर में 21वें नंबर पर रही हुंडई की एक्स्टर। पिछले महीने नंबर 22 पर थी। टोटल इसके 5,270 यूनिट बिके हैं, जो कि 30% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। इसकी सेल काफी ज्यादा गिर चुकी है और इसके एक फेस लिफ्ट की भी लोगों को उम्मीद है। पूरे साल में इसके 84,360 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से 21वें नंबर पर आती है। और एवरेज सेल इसकी पर मंथ रही 7,031 यूनिट, उस हिसाब से भी 21वें नंबर पर ही बनती है। दोस्तों, बिकने के हिसाब से दिसंबर में 20वें नंबर पर रही महिंद्रा की बोलेरो। पिछले महीने नंबर 21 पर थी। 5,921 यूनिट इसके टोटल बिके, जो कि 26% कम है पिछले साल के कंपैरिजन में। अब बहुत ज्यादा जरूरत है कि इसमें कोई ना कोई फेस लिफ्ट लॉन्च किया जाए। साल के शुरू में इसकी सेल काफी अच्छी थी और एवरेज सेल जो रही है देखिए वो 8,314 यूनिट रही है, उस हिसाब से 18वें नंबर पर आती है पूरे साल में। लेकिन दिसंबर महीने में इसकी सेल सिर्फ 6,000 यूनिट के करीब रह गई। दोस्तों, नंबर 19 पर बिकने वाली गाड़ी रही महिंद्रा की 3XO। ये पिछले महीने में नंबर 19 पर थी। टोटल 7,000 यूनिट इसके बिके हैं। पिछले साल के कंपेरिजन में इसके 97% ज्यादा सेल हुई है। पिछले साल की सेल इसकी XUV 300 के साथ कंपेयर की जा रही है। पूरे साल में इसके 86,362 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से पूरे साल में 20वें नंबर पर रही। और मंथली एवरेज देखी जाए तो इसके 7,191 यूनिट बिके, उस हिसाब से ये 20वें नंबर पर रही। 3XO साल के बीच में लॉन्च हुई थी, उस हिसाब से ये बोलेरो से ज्यादा बिक गई, तो सेल इसकी काफी अच्छी रही है। दोस्तों, दिसंबर महीने में 18वें नंबर पर ये मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा। ये नवंबर में नंबर 13 पर थी। इसकी सेल काफी एकदम कम हुई है। टोटल 7,093 यूनिट इसके बिके थे दिसंबर 2024 में, जो कि 2% ज्यादा है पिछले साल के कंपैरिजन में। पूरे साल में 1,22,757
144 यूनिट इसके बिके हैं और उस सेल के हिसाब से 13वें नंबर पर रही है और मंथली इसकी सेल है 10,229 यूनिट रही है, उस हिसाब से ये नंबर 13 पर रही है। लेकिन दिसंबर में इसकी सेल काफी कम हो गई। दोस्तों दिसंबर में 17वें नंबर पर रही महिंद्रा की XUV 700। ये पिछले महीने यानी कि नवंबर में नंबर 16 पर थी। 7,337 यूनिट बिके हैं इसके दिसंबर में, जो कि 25% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल इस गाड़ी के 90,727 यूनिट बिके हैं, जो 19वें नंबर पर रही है पूरे साल में। और एवरेज सेल इसकी पर मंथ रही है 7,561 यूनिट, उस हिसाब से 19वें नंबर पर ही बनती है। दोस्तों अगर एवरेज पर मंथ सेल से और पूरी सेल के हिसाब से भी अगर गाड़ी का रैंक ज्यादा नहीं चेंज हो रहा तो मतलब गाड़ी की सेल काफी डिसेंट बनी रही पूरा साल। दोस्तों दिसंबर महीने में 16वें नंबर पर रही मारुति सुजुकी की ऑल्टो, पिछले महीने नंबर 20 पर थी। थोड़ा रैंक इसका इंप्रूव हुआ है। 7,410 यूनिट इसके टोटल बिके थे दिसंबर में, जो कि 197% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। यानी कि दिसंबर 2023 में इसकी सेल बहुत ज्यादा कम हुई थी। पूरे साल इसके 1,05,922 यूनिट बिके हैं, जो उस हिसाब से 16वें नंबर पर बनती है। और अगर एवरेज पर मंथ बात करी जाए तो इसके 8,827 यूनिट बिके पूरे साल में, और उस हिसाब से 17 पर बनती है। दोस्तों नंबर 15 पर दिसंबर महीने में बिकने वाली गाड़ी रही महिंद्रा की थार, पिछले महीने नंबर 17 पर थी। 7,659 यूनिट के टोटल बिके हैं दिसंबर में, जो कि 32% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। थार रॉक्स होने के बाद थार की सेल को काफी बूस्ट मिला है। पूरे साल में इसके 77,013 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से 22वें नंबर पर बनती है। और अगर पर मंथ एवरेज बात करी जाए तो इसके 6,418 यूनिट बिके, उस हिसाब से नंबर 23 पर बनती है। दोस्तों नंबर 14 पर बिकने वाली गाड़ी है मारुति सुजुकी बैलिनो। नवंबर महीने में ये नंबर 1 पर थी। देखिए इसका रैंक एकदम से कितना गिर गया। 9,112 यूनिट इसके टोटल बिके हैं, जो कि 15% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। टोटल 1,72,094 यूनिट इसके बिके हैं साल में, और ये नंबर 7 पर बनती है उस हिसाब से देखा जाए पूरे साल की अगर टोटल सेल के हिसाब से। लेकिन पर मंथ अगर देखा जाए तो इसके 14,341 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से ये नंबर 7 पर बनती है। तो बहुत ही अच्छी सेल हुई है पूरा साल। लेकिन दिसंबर में देखिए ये नंबर 14 पर आ गई। दोस्तों नंबर 13 पर बिकने वाली गाड़ी रही टोयोटा की नोवा हाई क्रॉस और नोवा क्रिस्टा। ये पिछले महीने नंबर 18 पर थी। इस महीने इसका सेल का जंप काफी अच्छा हुआ है। टोटल 9700 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 24% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में 1,09,069 यूनिट इसके बिके हैं, उस हिसाब से 15वें नंबर पर बनती है। और पर मंथ सेल इसकी 9,089 यूनिट रही, उस हिसाब से नंबर 16 पर बनती है। नंबर 12 पर बिकने वाली गाड़ी रही हुंडई की वेन्यू। पिछले महीने नंबर 14 पर थी। टोटल 10,265 यूनिट इसके बिके थे, जो कि 1% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरा साल इसके 1,17,819 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से नंबर 14 पर बनती है। पर मंथ एवरेज सेल की बात करें तो इसके 9,818 यूनिट बिके हैं पर मंथ, और इस हिसाब से नंबर 14 पर ही बनती है। तो इसकी सेल भी काफी डिसेंट रही है सारा साल। नंबर 11 पर बिकने वाली गाड़ी मारुति सुजुकी की स्विफ्ट, पिछले महीने नंबर 8 पर थी। टोटल इसके 10,421 यूनिट बिके थे दिसंबर में, जो कि 12% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। फेसलिफ्ट कोई बहुत ज्यादा इसकी सेल को बूस्ट नहीं कर पाया है, जब ये बहुत अच्छी बात नहीं है मारुति के लिए। टोटल 1,72,808 यूनिट बिके, उस हिसाब से नंबर 6 पर रही है। आप देखिए पूरा साल इसकी सेल काफी अच्छी रही, लेकिन फेसलिफ्ट आने के बाद बहुत ज्यादा सेल अच्छी नहीं हुई। पर मंथ एवरेज की बात करें तो इसके 14,401 यूनिट पर मंथ एवरेज बिके, उस हिसाब से भी नंबर 6 पर बनती है। लेकिन दिसंबर में इसकी सेल के हिसाब से नंबर 11 पर आ गई। दोस्तों 10वें नंबर पर बिकने वाली गाड़ी रही मारुति सुजुकी की फ्रॉन्क्स। पिछले महीने नवंबर में यह नंबर 7 पर थी। टोटल 10,752 यूनिट इसके बिके थे दिसंबर में, उस हिसाब से इसकी सेल 11% ज्यादा हुई है पिछले साल के हिसाब से। और पूरे साल में इसके 1,56,236 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से नंबर 11 पर बनती है। और इसकी जो एवरेज सेल रही है पर मंथ वो 13,020 यूनिट रही है, उस हिसाब से भी नंबर 11 पर बनती है। तो इसकी सेल भी काफी ज्यादा स्टडी रही है। दोस्तों नंबर 9 पर बिकने वाली गाड़ी रही मारुति सुजुकी की इको। पिछले महीने नंबर 12 पर थी। टोटल 11,678 यूनिट इसके बिके हैं दिसंबर में, जो कि 16% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये बिल्कुल रॉ गाड़ी है, कोई खास फीचर इसमें नहीं आता है, फिर भी इसकी सेल काफी मेंटेन्ड है। पूरे साल में 1,38,705 यूनिट इसके बिके हैं, इस हिसाब से नंबर 12 पर बनती है। तो अगर पर मंथ एवरेज सेल इसकी देखी जाए तो 11,559 यूनिट रहती है, उस हिसाब से नंबर 12 पर बनती है। इसकी सेल भी काफी स्टडी रही है। नंबर 8 पर बिकने वाली गाड़ी रही महिंद्रा की स्कॉर्पियो। पिछले महीने ये नंबर 10 पर थी। टोटल 12,195 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 7% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में इसके 1,66,364 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से ये 9वें नंबर पर रही है। और पर मंथ सेल के हिसाब से भी 9वें नंबर पर रही है। पर मंथ इसकी एवरेज सेल 13,864 यूनिट रही। या आप देखिए किसी समय सफारी स्टॉर्म की जो सेल है वो लगभग हाफ होती थी महिंद्रा स्कॉर्पियो की, लेकिन टाटा ने एक तरह से गलती करी स्टॉर्म को बंद करके, उस वजह से स्कॉर्पियो क्लासिक की सेल बहुत अच्छी होने लगी। तो स्टॉर्म के ग्राहक थे वो स्कॉर्पियो क्लासिक की तरफ मूव हो गए। दोस्तों नंबर 7 पर बिकने वाली गाड़ी रही हुंडई की क्रेटा। नवंबर महीने में इसका रैंक 2 था, दिसंबर महीने में रैंक थोड़ा कम हो गया है। 12,608 यूनिट इसके टोटल बिके थे दिसंबर में, जो कि 36% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में इसके 1,86,919
19 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से ये 5वें नंबर पर बनती है। और पर मंथ सेल के हिसाब से भी जो कि 15,777 यूनिट है, ये नंबर 5 पर ही बनती है। दोस्तों नंबर 6 पर बिकने वाली गाड़ी रही टाटा की नेक्सॉन। नवंबर महीने में ये नंबर 4 पर थी। इसका जो रैंक थोड़ा सा कम हुआ है, 13,536 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 11% कम है पिछले साल के कंपेरिजन में। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग है क्योंकि सीएनजी आने के बाद इसकी सेल को थोड़ा बूस्ट मिला था, लेकिन फिर भी इसकी सेल थोड़ी कम हो गई है। पूरे साल इसके 1,61,611 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से नंबर 10 पर बनती है। और पर मंथ सेल के हिसाब से जो कि 13,468 यूनिट रही, उस हिसाब से ये नंबर 10 पर बनती है, लेकिन दिसंबर का रैंक इसका थोड़ा बढ़िया रहा है। दोस्तों नंबर 5 पर बिकने वाली गाड़ी रही टाटा की पंच। पिछले महीने ये नंबर 3 पर थी। टोटल 15,073 यूनिट इसके बिके हैं, जो कि 9% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में इस गाड़ी के 2,02,031 यूनिट बिके हैं और पूरे साल की सेल के हिसाब से गाड़ी ये नंबर 1 पर रही है। सबसे ज्यादा बिकने वाली 2024 में भारत में जो कार रही है वो रही है टाटा पंच। अगर मंथली सेल की जो रही है वो एवरेज 16,836 यूनिट रही है, उस हिसाब से नंबर 1 पर रही है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि भाई 2024 में सबसे ज्यादा कामयाब कार कौन सी रही जिसकी सेल सबसे ज्यादा हुई है, वो है टाटा की पंच। दोस्तों नंबर 4 पर बिकने वाली गाड़ी रही मारुति सुजुकी की अर्टिगा। पिछले महीने नंबर 5 पर थी। इसके 16,056 यूनिट बिके हैं, जो कि 24% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। इसकी टोटल सेल 1,90,091 यूनिट रही है, उस हिसाब से भी नंबर ये 3 पर रहती है। पर मंथ सेल के हिसाब से भी नंबर 3 पर बनती है, जो कि 15,841 यूनिट रही है। तो ये एमपीवी कार है और देख सकते हैं कि ये काफी अच्छी सेल हुई है पूरे साल इसकी। दोस्तों नंबर 3 पर बिकने वाली गाड़ी थी मारुति सुजुकी की डिजायर। नई डिजायर आने के बाद इसकी सेल को काफी पुश मिला है। पिछले महीने नवंबर में इसकी सेल का रैंक था 11 था। देखिए कितना जंप मारा है इसने, और इसके टोटल 16,573 यूनिट बिके थे, जो कि 18% ज्यादा है पिछले साल के कंपेरिजन में। पूरे साल में इस गाड़ी के 1,67,988 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से नंबर 8 पर बनती है। पर मंथ सेल इसकी 13,999 यूनिट हुई थी, जो कि उस हिसाब से नंबर 8 पर ही बनती है। दोस्तों दिसंबर महीने में नंबर 2 पर बिकने वाली गाड़ी रही मारुति सुजुकी की वैगनआर। पिछले महीने नंबर 9 पर थी। टोटल 17,303 यूनिट इसके बिके दिसंबर महीने में, उस हिसाब से इसकी सेल 102% ज्यादा हुई है। बहुत ज्यादा सेल हुई है इसकी दिसंबर में। और पूरे साल में इसके 1,90,855 यूनिट बिके थे, उस हिसाब से भी ये नंबर 2 पर रही। पूरे साल की सेल देखा जाए और पर मंथ सेल इसकी 15,905 यूनिट रही, उस हिसाब से भी नंबर 2 पर रही। और इस हिसाब से 2024 में नंबर 2 पर रहने वाली कार बन गई वैगनआर। दोस्त दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ी रही मारुति सुजुकी की ब्रेजा। पिछले महीने इसका रैंक 6 था। 17,336 यूनिट इसके टोटल बिके हैं और पिछले साल के कंपेरिजन में इसकी सेल 35% ज्यादा हुई है। इसमें कोई खास तो बात हुई नहीं है, और लेकिन इसकी सेल एकदम से जंप कर गई और इसने फिर इस महीने जो नेक्सॉन है उसको पीछे छोड़ दिया। पूरे साल इसके 1,88,160 यूनिट बिके हैं, उस हिसाब से इसका रैंक 4 बनता है। और पर मंथ इसकी एवरेज सैलरी 15,680 यूनिट, उस हिसाब से गाड़ी नंबर 4 पर बनती है। तो अगर पूरे साल का हिसाब लगाया जाए तो सबसे ऊपर रही पंच, उसके बाद नंबर आता है वैगनआर का, नंबर 3 पर बिकी अर्टिगा और नंबर 4 पर बिकी ब्रेजा। और पूरे साल के हिसाब से नंबर 5 पर बिकने वाली गाड़ी रही क्रेटा। तो दोस्तों ये थी लिस्ट उन कारों की जो दिसंबर 2024 में सबसे ज्यादा बिकी है। अब आपने अगर ध्यान दिया होगा तो किया ऐसी कंपनी है जिसकी कोई भी कार दिसंबर 2024 में टॉप 25 की लिस्ट में नहीं आई है। अगर दोस्तों आप यहाँ तक पहुंच गए, इसका मतलब वीडियो को पसंद आया है तो आपको इसको लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। साथ ही मैं दोबारा गुजारिश करनी चाहूंगा कि अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं या फिर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में बेल आइकन बना है उसको प्रेस कर दें, ताकि चैनल में जब भी कोई ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाए। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।